Let's crack CBSE 12. Hello once again, myself Krishnakant Modi. I am going to take your classes for Standard 12 CBSE. My credentials are ये अगर आप देखें तो मैं कुछ 2010 साल से नागपुर में पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे अब तक मैंने 8,500 स्टूडेंट को फेस टू फेस क्लास में पढ़ा एट द एज ऑफ 29 एज वेल एज पिछले 5 कंसेक्यूटिव एग्जाम से 18 मेरे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट, एज वेल एज मोर देन 100 स्टूडेंट्स है जिन्होंने 90 एंड 90 अबव स्कोर किया। आप मेरी क्लासेस रेगुलरली लाइव देख सकते हो ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। सब्सक्रिप्शन चाहे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पे मैं रेगुलरली लाइव आता हूँ। जिस तरीके से यहाँ क्लासेस में रेगुलरली लाइव ले रहा हूँ, वहां भी रेगुलरली लाइव क्लासेस लिए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो वहां पे अगर मैं प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो उसके फायदे क्या होते हैं, लाइव क्लासेस होते हैं, टेस्ट होती है, क्विज हो पाती है, जो हमारा यूट्यूब पे कंडक्ट कर पाना डिफिकल्ट है। स्ट्रक्चर कोर्स होता है, यूट्यूब में कई बार ढूंढना पड़ता है सर ने इसके बाद क्या पढ़ाया होगा, इसके बाद क्या पढ़ाया होगा। वहाँ एक स्ट्रक्चर प्रॉपर कोर्स होता है, अनलिमिटेड एक्सेस तो है ही सारे टीचर्स का जो भी अवेलेबल है ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। देखो बेटा, लाइव क्लास का मैं आपको एक बेनिफिट बता दूं। लाइव क्लास का एक बेनिफिट ये रहता है कि हम डिसिप्लिन में रहते हैं। हमको पता होता है आज हमको इतने बजे कृष्णा सर का क्लास अटेंड करना ही है, तो हम रेगुलरली उस टाइम पे रेगुलरली अवेलेबल होने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स या यूट्यूब पे अगर जाते हैं तो क्या होता है, बहुत बार हमारे पास बैकलॉग जमा होता चला चलता है। इसके बाद अगला लेक्चर क्या होगा वो ढूंढना तो पड़ ही रहा है, साथ साथ में बैकलॉग जमा होता है। तो हम सोचते छोड़ना आज नहीं कल देख लेते, कल 2 लेक्चर देख लूंगा, कल मैं ज्यादा देख लूंगा। हम इस डिसिप्लिन से अगर आगे बढ़ते हैं तो ऑफकोर्स बैकलॉग जमा होने के चांसेस बढ़ते चले चलते हैं, जो लाइव क्लास में होना कम डिफिकल्ट है, हो नहीं पाता है। टॉप एजुकेटर्स है अनअकैडमी पे, स्ट्रक्चर कोर्स के बारे में बता चुका हूँ, ढूंढना नहीं पड़ता अगला क्लास कौन सा है, ये हमको बार बार ढूंढना नहीं पड़ता। स्टेप सिंपल है, गो टू योर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन के अंदर हम देखेंगे तो हमारे सब्सक्रिप्शन के प्लान्स कुछ इस तरीके से, वी हैव 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। सर कौन सा सब्सक्रिप्शन ले? देखो मैं आपको सिंपल बता दूं, जो मेरा रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच जो चलता है वो कुछ अराउंड 6 महीने का चलता है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ रेगुलर बैच कर ले तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लें। रेगुलर बैच खत्म होने के बाद मैं रिवीजन लेता हूँ कुछ 3 महीने की, तो 3 महीने अगर आप रिवीजन प्लस रेगुलर चाहते हैं तो टोटल 9 महीने होते हैं, तो इट्स बेटर गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। अल्टीमेटली अगर आप चाहे रेगुलर प्लस रिवीजन तो 12 मंथ। वह एक चीज और बोलूंगा, करंट मंथ कैलकुलेट करो, करंट मंथ देखो और उसके हिसाब से कैलकुलेट करो, जब भी आपकी एग्जाम आने वाली है उत तक के आप सब्सक्रिप्शन ले लो। बट कोविड का सिचुएशन है बेटा, जरूरी नहीं है एग्जाम मार्च में ही है, एग्जाम आगे पीछे पोस्टपोन्ड हो सकती है। सेफर साइड रहने के लिए इट्स बेटर, इट्स एडवाइजेबल टू गो फॉर अ बिगर सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन का। वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी अगर यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, वो आपको रेफरल कोड पूछेगा, अगर वहीं आप मोदी यूज करते हैं तो आपको एक 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब वो 10,000 का सब्सक्रिप्शन 9,000 में हो जाएगा, 15,000 का सब्सक्रिप्शन 13,500 में हो जाएगा। साथ ही साथ में कई बच्चों का ये रहता है हम डाउट्स आपके बैचेस अपडेट्स कैसे पूछ सकते हैं, तो ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, चैनल को आप आपकी यूआरएल में ये लिंक अगर आप लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ये लिंक अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वहां से भी मिल जाएगा। साथ ही साथ में ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ स्टूडेंट के ग्रुप बना रखे हैं, बॉयज ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है, तो प्राइवेसी का मेजरली इशू नहीं आता, तो आप यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। दोज हु वांट टू हैव डिस्कशन विद अदर स्टूडेंट्स दे कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको आपका नाम, आपका जेंडर और आपका क्लास, क्योंकि 11th का ग्रुप अलग होता है, 12th का ग्रुप अलग होता है, तो आप ये 3 चीज़ें अगर भेज देंगे तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी मैंने कुछ बेसिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, आप चाहो तो मुझे यहाँ से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है 12th के लिए, डेडिकेटेडली 12th स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें http://t.me कृष्णा सर 12th करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। यूआरएल में वो आईडी कर लीजिए, या आप चाहे तो वो क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं ताकि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाए। लेट्स क्रैक टुडेज टॉपिक, शुरू करते हैं। लेट्स क्रैक CBSE 12। हेलो वंस अगेन, माई सेल्फ कृष्णकांत मोदी क्लास। अब हम आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले दैट इज कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक इन योर सिलेबस। अगेन कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस्ड है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और उस सब पे कम है। अगर मैं बात करूं सर कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज की, तो क्या होता है, क्यों निकाला जाता है, एक चीज समझिएगा। 3 बिजनेस स्ट्रक्चर्स है, इन 3 तरीके के क्वेश्चंस आपको आने वाले। एक हो सकता है आपका एडमिशन,
एक हो सकता है आपका रिटायरमेंट। देखा जाए तो रिटायरमेंट और डेथ ये दोनों एक ही जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट ठीक है अपन अभी अलग अलग लिख देते हैं। रिटायरमेंट और डेथ में क्या फर्क होता है मैं अभी आपको समझा भी देता हूँ। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ऐसे तीन प्रकार से हमको क्वेश्चंस, तीन अलग अलग केसेस हमको इस चैप्टर में सॉल्व करना है। एडमिशन का मतलब क्या होता है, पहले ए और बी पार्टनर्स थे। कौन कौन पार्टनर्स थे, ए और बी। उन्होंने सी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट कर लिया, तो अब पार्टनर्स कौन कौन हो गए, अब पार्टनर्स कौन कौन हो गए, ए बी एंड सी। अब पार्टनर्स कौन कौन हो गए, ए बी एंड सी। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, पहले पार्टनर थे ए बी सी, मान लो सी रिटायर हो गया, सी माइनस हो गया, अब कौन पार्टनर्स बच गए, ए और बी। सी ने विलफुली छोड़ के चला गया, वो बोले जा रहा हूं मैं, बाय टाटा सी यू, और बचा कौन कौन, ए और बी। डेथ के केस में क्या होता है, ऐसे एग्जांपल के तौर पे एबीसी पार्टनर्स है, एबीसी पार्टनर है, सी जो है सी की डेथ हो गई, ये सी लेटा हुआ है यहाँ पे, देखो ये दिख रहा है सी, ये लेटा हुआ है, ठीक है, सी की डेथ हो गई, तो भी अब बताओ तो पार्टनर्स कितने बच गए, ए और बी। डेथ और रिटायरमेंट आपको नहीं लगता दोनों एक जैसा ही है भाई, कोई ना कोई पार्टनर छोड़ के गया, यहाँ पे खुद की मर्जी से चला गया, यहाँ ये दुनिया ही छोड़ के चला गया। तो बेसिकली रिटायरमेंट और डेथ में बहुत सारे केसेस, बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे मॉडल्स एक जैसे हो जाते कि भाई जो रिटायरमेंट में है वो डेथ में है, जो रिटायरमेंट में है वो डेथ में। तो रिटायरमेंट डेथ बहुत हद तक के कॉमन है, बहुत हद तक के कॉमन है। तो ये होते हैं तीन अलग अलग स्ट्रक्चर्स, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। अब इसमें रेशियोज निकालने पड़ते, रेशियोज निकालने पड़ते मतलब उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या कैलकुलेट करने पड़ते हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, कुछ कंसेप्ट्स है। पार्टनर कौन होता है, पार्टनर कौन होता है, पार्टनर, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनर, वन हु हैव इन्वेस्टेड मनी इन द पार्टनरशिप फर्म विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट, ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या, कोई ऐसा बंदा जिसने पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाया, जिसका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना है, पार्टनरशिप फर्म से क्या कमाना है, प्रॉफिट। क्योंकि पैसा तो बैंक भी लगाती है बेटा, ध्यान रखना, पैसा तो बैंक भी लगाती है, बट बैंक प्रॉफिट मांगती है कि बैंक इंटरेस्ट मांगती है, इंटरेस्ट। तो पार्टनर मतलब कौन होता है, जिसने पैसा लगाया विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। अब मैं आपको बताऊं क्या, 3 दिन पहले की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, 3 दिन पहले की बात बता रहा हूं। 3 दिन पहले हुआ क्या था, ये जो है महक, हमारे बीच में महक है एक, महक, इशिका और अंजलि, रादर महक और इशिका, ये दोनों पहुंच गए पिज्जा खाने के लिए। कहां चले गए ये दोनों, पिज्जा खाने। ये एक पिज्जा था, गए बढ़िया डोमिनोज में ऑर्डर किया, एक पिज्जा ऑर्डर किया। इन्होंने ना, अंजलि इनकी अच्छी दोस्त है, अंजलि 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 इनकी अच्छी दोस्त है, अंजलि को नहीं बुलाया, नहीं अंजलि को नहीं बुलाया। अंजलि को पता चला ये लोग यहाँ बैठे डोमिनोज में बैठ के पिज्जा खा रहे करके। अंजलि ने क्या किया, अंजलि पहुंच गई डोमिनोज में, उसने देखा कि ये महक और इशिका एक कोने में बैठ के पिज्जा खा रहे। अंजलि गई चुपचाप इन्हीं के टेबल पे जाके बैठ गई, इन्हीं के साथ इनके टेबल पर जाकर बैठ गई। अब इससे हुआ क्या, कुछ चीजें जो हुई है वो ध्यान दीजिएगा। मेरे को एक चीज बताओ, पहले ये जो पिज्जा था, ये जो पिज्जा का स्लाइस था, ये दोनों कौन कौन खाए रहते, ये पिज्जा का स्लाइस किस किसने खाया रहता, से लेट्स से अगर मैंने इसको आधे हिस्सों में डिवाइड, पहले ये इस पे हक किस किस का रहा रहता, ऑफ कोर्स ये आधा हिस्सा डिवाइड होता था, आधा हिस्सा मिलता था महक को, आधा हिस्सा मिलता था इशिका को, बराबर है, आया ना। बट जैसी अब अंजलि आ गई, आपको क्या लगता है, अंजलि आई, अंजलि ने देखा कि इन्होंने पिज्जा पहले से ऑर्डर कर रखा है, वो बोली नया कौन ऑर्डर करेगा, इन्हीं के साथ जाकर बैठ गई। मेरा जैसी अंजलि उनके साथ उस टेबल पर जाकर बैठ गई, आपको नहीं लगता इनके पेट में दर्द होगा, क्योंकि पहले इन लोगों को आधा आधा पोर्शन मिलने वाला था, पहले ये दोनों मिलके बढ़िया हाफ हाफ पोर्शन लेने वाले थे, पहले इन लोगों को हाफ हाफ पोर्शन, यानी महक ने भी हाफ पोर्शन लिया रहता, इशिका ने भी हाफ पोर्शन लिया रहता। बट अंजलि के आ जाने की वजह से, अब मेरे को बताओ, अंजलि के आ जाने की वजह से क्या महक और इशिका को अब आधा आधा पोर्शन मिलेगा, कि महक को अपना कुछ पोर्शन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, महक को कुछ पोर्शन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसी तरह इशिका को भी अपना कुछ पोर्शन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। महक ने तो अपना पोर्शन सेक्रीफाइस कर दिया, उसी तरह इशिका ने भी अपना पोर्शन सेक्रीफाइस कर दिया। तो मतलब मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो येलो वाला पोर्शन है, ये येलो पोर्शन किसने सेक्रीफाइस किया, ये येलो पोर्शन किसने सेक्रीफाइस किया,
महक ने। और ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये किसने सैक्रिफाइस किया? ये ब्लू वाला पोर्शन इशिका। तो आपको नहीं लगता एक नए व्यक्ति के आ जाने की वजह से, एक नए व्यक्ति के आ जाने की वजह से जो पुराने व्यक्ति थे, पुराने कौन कौन थे? महक और इशिका, इन लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ा। और जो महक और इशिका ने सैक्रिफाइस किया, आपको नहीं लगता जो महक और इशिका ने सैक्रिफाइस किया, महक और इशिका सैक्रिफाइस जो है वो अंजलि का क्या बन गया? जो महक का और इशिका का सैक्रिफाइस है, आपको नहीं लगता वो उतना पोर्शन अंजलि ने गेन कर लिया? जो महक और इशिका ने ये पोर्शन, येलो वाला और ब्लू वाला, येलो वाला महक ने सैक्रिफाइस किया, ब्लू वाला इशिका ने सैक्रिफाइस किया। तो जितना पोर्शन इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया उतना पोर्शन अंजलि ने गेन कर लिया। मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा? यस और नो? तो मैं ऐसा, इससे एक फॉर्मूला बनाऊं क्या? इससे हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं क्या? ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर, क्या बोल रहा हूं मैं? ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर। क्या फॉर्मूला बना दिया हमने? ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर मतलब देखो, महक का ओल्ड शेयर अगर मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? महक का ओल्ड शेयर ये था, ये जो ब्राउन कलर के बॉक्स में डाला, ये महक का ओल्ड शेयर था। यस और नो? महक के ओल्ड शेयर में से वो येलो पोर्शन सैक्रिफाइसिंग पोर्शन था। महक के ओल्ड शेयर में से येलो पोर्शन सैक्रिफाइसिंग था। तो ओल्ड शेयर में से सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल दिया, तो जो व्हाइट पोर्शन बचा हुआ है, ये व्हाइट पोर्शन, इसको कलर कर देते, इसको भी कलर कर देते। ये जो ग्रीन पोर्शन बचा हुआ है, ये जो ग्रीन पोर्शन बचा हुआ है, आपको नहीं लगता है ग्रीन पोर्शन महक का नया शेयर है? आया ना? तो महक का ओल्ड शेयर क्या था? जो ब्राउन हाफ सेमी सर्कल आप बोलते हो, हाफ पोर्शन महक का था। तो ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर किया, तो इससे क्या आ जाएगा? न्यू शेयर। इसको हम दूसरे टर्म्स में ये भी बोल सकते हैं, इसको अगर हम फॉर्मूले के टर्म्स में डालें तो इसको ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो। पुराने रेशो में से सैक्रिफाइसिंग रेशो हटा दो तो आपको नया रेशो मिल जाएगा। जैसा इनका पुराना रेशो था 1/2, इसमें से ये येलो पोर्शन निकाल दो तो आपको ग्रीन पोर्शन मिल जाएगा। सेम इशिका का जो ओल्ड शेयर था, इशिका का जो ओल्ड शेयर था, लेट्स से इशिका का ओल्ड शेयर ये वाला था, राइट? इशिका का ओल्ड शेयर तो ये वाला था जो ब्लैक लाइन के अंदर में रखा है। उसमें से उसने अपना ब्लू वाला पोर्शन सैक्रिफाइस कर दिया, ब्लू वाला पोर्शन सैक्रिफाइस कर दिया, तो इशिका का ये न्यू रेशो आ गया, न्यू शेयर आ गया। यस और नो? इशिका का वो न्यू रेशो आ गया। तो दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज टू कैलकुलेट द न्यू रेशो। ओल्ड रेशो, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होगा, तो जब भी कोई पार्टनर एडमिट होगा तो उनका जो ओल्ड रेशो है, ओल्ड पार्टनर्स का रेशो है, उसमें से माइनस कर दो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का रेशो, तो आपको बदले में क्या मिल जाएगा? न्यू रेशो। आपको बदले में क्या मिल जाएगा? न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो। फॉर्मूले का लॉजिक समझा? यस और नो? मैं समझा नहीं, वापस बोल, क्या बोल रहा है? बराबर। नहीं, अंजलि का जो गेन रेशो है, अंजलि का जो गेनिंग रेशो है, मेरे को पता, अंजलि ने जो गेन किया है, अंजलि ने जो गेन किया है वो इन दोनों का सैक्रिफाइस गेन किया है ना। अंजलि का तो ओल्ड रेशो 0 था। जो ये पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे, एक मिनट, तू बहुत ही गलत जगह चला गया। अंजलि का गेनिंग रेशो कैसे होगा बेटा? ये महक का ओल्ड रेशो है इतना पोर्शन, महक का ओल्ड रेशो इतना पोर्शन है, महक के ओल्ड रेशो में से अंजलि का पोर्शन हटा दो, महक के रेशो में से आपने अंजलि का पोर्शन हटा दिया, तो यहां पे अंजलि का पोर्शन बचेगा कि महक का बचा हुआ पोर्शन आएगा? नहीं समझे? एक मिनट, चलो आ जाओ, ध्यान दो। ये इसमें फिगर्स डाल के देखते हैं, हम फिगर डाल के देखते हैं, इसी में फिगर्स डाल देते हैं। यही वाला एग्जांपल लेते हैं। ये लो, एक बार वापस मैं सर्कल बना देता हूँ ताकि हमारे पास फ्रेश सर्कल रहे जिसके अंदर में हम ड्राइंग कर सके। इसके अंदर में हाफ पोर्शन किसका गया हुआ था? हाफ पोर्शन हमने किसको दे रखा था? हाफ पोर्शन महक और इशिका को दे रखा था। अब जैसी अंजलि आएंगी तो वो तीनों में इक्वल बटेगा। अंजलि आएंगी तो वो तीनों में इक्वल बटेगा, मतलब 1/3 शेयर जो है, टोटल का 1/3 शेयर हमको अंजलि को देना पड़ेगा। टोटल का 1/3 शेयर हमको किसको देना पड़ेगा? अंजलि को। एक मिनट,
ये टोटल का 1/3 पोर्शन हमने अंजलि को दे दिया, इसके पास 1/3 बचा, इसके पास 1/3 बचा। तो मेरे को बताओ, ये महक है, ये इशिका है, ये अंजलि है। तो मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, जो महक का ओल्ड रेशो है, मैं ये जो बोल रहा हूँ, ये जो चीजें यहाँ लिख रहा हूँ, ये सही है क्या? महक का ओल्ड रेशो इज 1/2, इशिका का ओल्ड रेशो इज 1/2, और अंजलि जब आ गई तो अंजलि को जो हमने शेयर दे दिया वो नया शेयर 1/3 हो गया। तो अंजलि का न्यू शेयर 1/3 बोलू तो चलेगा क्या? ठीक है। अब इसको अगर हम फॉर्मूले में डालें, फॉर्मूला क्या था हमारा? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो। ठीक है। महक का ओल्ड रेशो कितना है? 1/2। सैक्रिफाइसिंग रेशो किसका? इसका 1/3 है। अंजलि का सैक्रिफाइसिंग रेशो 1/3 है। पूरा का पूरा सैक्रिफाइस महक ने किया कि महक ने आधा पोर्शन सैक्रिफाइस किया? जो अंजलि गेन कर रही है, ये अंजलि का गेन है। अंजलि ने जितना गेन किया पूरा महक ने दिया है कि महक ने सिर्फ आधा ही पोर्शन दिया है? महक ने सिर्फ आधा ही पोर्शन दिया है। ये इक्वेशन सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस 1/6, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। अब अगर हमको इसका डिनोमिनेटर सेम करना है, अगर हमको इक्वेशन प्लस माइनस करना है तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। इंटू 3 कर देंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा? 3/6 माइनस 1/6, आंसर विल बी 2/6। ये समझा क्या किया? इक्वेशन सॉल्व कैसे किया, ये समझा? अब ये महक हो गया। सेम इशिका का पुराना शेयर जो था वो 1/2 था, माइनस ये भी 1/3। अंजलि का जो 1/3 शेयर, जो अंजलि को 1/3 शेयर दिया, इशिका ने भी हाफ पोर्शन सैक्रिफाइस किया था अपने पोर्शन में से। आया ना? ये इक्वेशन सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा आपका? 1/6 है तो ये क्या हो जाना? इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा? 3/6 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 3/6 माइनस करोगे तो 2/6। और अंजलि को ऑलरेडी हमने 1/3 पोर्शन दे रखा था। अंजलि को हमने ऑलरेडी कितना पोर्शन दे रखा है? 1/3। तो अंजलि का न्यू शेयर तो 1/3 है। बट एक चीज, न्यू शेयर 1/3 अगर मेरे को डिनोमिनेटर सेम करना है तो मैं इंटू 2 करके एक बार का 2/6 लिख दू। 1/3 लिखा है या 2/6 लिखा है, ये दोनों आंसर अलग अलग है कि सेम ही है? 1/3 बोलो या 2/6 बोलो, ये दोनों आंसर अलग अलग नहीं है, सेम ही है। ये आंसर अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो 2/6 है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस है, क्या जो पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस है, जो पुराने जो दोनों मिला के जो सैक्रिफाइस करेंगे वो नए पार्टनर का क्या बनेगा? ये अंजलि ने और महक ने जो पोर्शन सैक्रिफाइस किया, नहीं सॉरी, इशिका ने और महक ने जो पोर्शन सैक्रिफाइस किया था वो अंजलि के लिए क्या था? इशिका ने और महक ने जो पोर्शन सैक्रिफाइस किया था वो अंजलि के लिए क्या था? गेन था ना? तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे महक ने 1/6 सैक्रिफाइस किया, इशिका ने 1/6 सैक्रिफाइस किया। तो एक बार जरा टोटल मार्कर देखो तो 1/6 प्लस 1/6 कितना होता है? 1/6 प्लस 1/6 आ रहा है क्या? 2/6। तो अगर आपको अंजलि का शेयर सैक्रिफाइस से निकालना है, अंजलि का शेयर अगर आपको सैक्रिफाइस के रास्ते से निकालना है, तो जो पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस वो नए पार्टनर का गेन, जो पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस वो नए पार्टनर का गेन, नए पार्टनर का गेन कितना हो गया? 2/6। और वो वैसे भी दिया हुआ था, कि 1/3 पोर्शन हम इसको देने वाले, इसको कितना पोर्शन देने वाले? 1/3 पोर्शन। नहीं दिया रहा तो ऐसे निकालते। तो बेसिकली यहाँ दो फॉर्मूले लिखे, यहाँ मैंने एक फॉर्मूला नहीं लिखा है, दो। पहला ऊपर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो, और ये दूसरा फॉर्मूला है पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस। पुराने पार्टनर का क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला क्या है बोलो? ये जो बॉक्स में लिखा है, ब्राउन कलर के बॉक्स में लिखा है, ये फॉर्मूला क्या है? पुराने पार्टनर्स का सैक्रिफाइस, नए पार्टनर का गेन। जो पुराने पार्टनर के सैक्रिफाइस रहेंगे वो नए पार्टनर का गेन रहेगा, यस और नो? क्योंकि पिज्जा तो एक ही है। पिज्जा मतलब यहाँ हमारे एग्जांपल में पिज्जा इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट तो उतना ही है, फर्म का प्रॉफिट है, फर्म के प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई जब अगर हमने नया पार्टनर एडमिट किया है तो पुराने पार्टनर को अपना पोर्शन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो पुराने कितना शेयर सैक्रिफाइस करेंगे वो डिपेंड करता है। कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं दिया रहा तो हमको इंटरप्रेट करना पड़ता है, हमको दिमाग लगाना पड़ता है कि शायद ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा। ये समझा क्या अभी आपको? चलो, जिनका सवाल था वो समझ गया ना? अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, आ जाओ। लेट्स कम
to solving certain questions. एक मिनट. अब मेरे को एक चीज बताइए, प्रॉब्लम नंबर 19 क्या लिखा हुआ है? प्रॉब्लम नंबर 19 में पढ़िएगा मेरे साथ. एंडी एंड ब्रांडी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2. उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:2. दे एडमिटेड कैंडी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट. उन्होंने नया पार्टनर किनको एडमिट कर दिया? कैंडी को. कितने शेयर के लिए एडमिट कर दिया? फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स. कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एंडी ब्रांडी एंड कैंडी. ये हो गया आपका एंडी ब्रांडी और लेट्स से ये हो गया आपका कैंडी. ठीक है, एंडी ब्रांडी एंड कैंडी. ऐसे तीन पार्टनर्स, तीन लोग हो गए. अब इनका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बोलो. ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो. बराबर है. ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो. यहाँ बोला है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. मैंने कहा था पहले तो ओल्ड रेशियो क्या है? ये पार्टनर का ओल्ड रेशियो है 3/5, इसका है 2/5. मैं 3:2 मतलब 3/5 2/5 लिखूं, चलेगा? देखो एक मिनट, कई बच्चे समझ नहीं पाते सर. ये यानी 5 हिस्से करना है, 5 हिस्से करना है चीजों के. 5 हिस्सों में से 3 हिस्सा एक जन ले जाएगा, 2 हिस्सा एक जन ले जाएगा. इसको लिखने का तरीका होता है 5 में से 3 हिस्से एक जन लेगा, 5 में से 2 हिस्से एक जन लेगा, 5 में से 3 हिस्से एक जन लेगा, 5 में से 2 हिस्से एक जन लेगा. और 3/5 2/5, 3/5 2/5. ठीक है. माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे एडमिटेड कैंडी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर. तो कैंडी को जब हमने न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर किया तो इसका मतलब कैंडी का नया शेयर 1/5 है. कैंडी का नया शेयर कितना है? 1/5. इसका तो ओल्ड शेयर कुछ है ही नहीं. इसका ओल्ड शेयर कुछ होगा क्या? ये तो अभी अभी एडमिट हुई, तो इसका ओल्ड शेयर तो कुछ है ही नहीं. सैक्रिफाइस का सवाल ही नहीं आता. ये तो गेन कर रही है, सैक्रिफाइस का तो सवाल ही नहीं आता. बट जो 1/5 इसने गेन किया है, जो 1/5 का शेयर इसने गेन किया, ये कौन सैक्रिफाइस करेगा? 1/5 का शेयर जो इसने गेन किया है वो कौन सैक्रिफाइस करेगा? हेल्प मी विद दैट. 1/5 शेयर जो इसने गेन किया है वो कौन सैक्रिफाइस करेगा? एंडी एंड ब्रांडी. तो दोनों सैक्रिफाइस करेंगे. तो क्या दोनों 1/5 करेंगे कि कुछ पोर्शन एंडी करेगा और कुछ पोर्शन ब्रांडी करेगा? यानी कुछ पोर्शन ए सैक्रिफाइस करेगा, कुछ पोर्शन बी सैक्रिफाइस करेगा. कुछ पोर्शन ए देगा, कुछ पोर्शन बी देगा. बता कितना पोर्शन ए सैक्रिफाइस करेगा? ए कितना पोर्शन सैक्रिफाइस करेगा? इक्वल ना. ये पार्टनर्स कितना कितना पोर्शन सैक्रिफाइस करेंगे? ए कितना पोर्शन सैक्रिफाइस करेगा, बी कितना पोर्शन सैक्रिफाइस करेगा? हेल्प मी विद दैट. ए कितना पोर्शन अपने प्रॉफिट में से कितना पोर्शन ए दे देगा, बी कितना पोर्शन अपने प्रॉफिट में से देगा. इक्वल. या अगर क्वेश्चन साइलेंट है, देखो क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ नहीं है. यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि एंडी ने कितना दिया, ब्रांडी ने कितना दिया. यहाँ दिया हुआ है क्या एंडी के पोर्शन से इतना लेना है, ब्रांडी के पोर्शन से इतना लेना है? नहीं. बट बचपन में शायद आपने कुछ पढ़ा. इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट देन चलो कोई बात नहीं. आप नहीं जानते हो जवाब, आप नहीं जानते हो जवाब ना. हाँ देखो क्या होता है ना, कई स्टूडेंट गड़बड़ क्या करते, कई स्टूडेंट एक लाइन सुन के आए हुए रहते. इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. तो कई लोग क्या गलती करते कि इसको इक्वली बांट देते कि भाई आधा पोर्शन एंडी देगा, आधा पोर्शन ब्रांडी देगा. ये गलत है, ये गलत है. वाई गलत है? मैं बताओ. जो सेंटेंस आपने सुना हुआ है इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट देन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल. एक्चुअली ये सेंटेंस ही आप गलत बोल रहे हो. इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या बोला मैंने? इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल. अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ले लेना. मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ एंडी और ब्रांडी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है कि दिया हुआ है? यहाँ एंडी और ब्रांडी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, ऐसा नहीं है. एंडी और ब्रांडी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है. 3:2 है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्या है? 3:2. तो आपको नहीं लगता ये जो कैंडी ने गेन किया है वो एंडी और ब्रांडी का लॉस है?
जो कैंडी ने गेन किया है वो एंडी और ब्रांडी का लॉस है, और ये लॉस किस रेशो में बेयर करेंगे, ये सैक्रिफाइस वो लोग किस रेशो में बेयर करेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3/5 एंड 2/5। तो जो लॉस, ये जो लॉस, ये इसको देने की वजह से उन दोनों का लॉस हो गया ना, एंडी और ब्रांडी का लॉस, ए और बी का लॉस हो गया, सी के गेन की वजह से ए और बी का लॉस हो गया। जो ए और बी का लॉस है वो किस रेशो में जाता है, लॉसेस किस रेशो में अलोकेट किए जाते हैं, बोलो फटाफट बोलो, लॉसेस किस रेशो में अलोकेट किए जाते हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मैंने येलो कलर से हाईलाइट करके रखा है। ये इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपको न्यू रेशो मिल जाएगा। चलो आ जाओ, सॉल्व करें फटाफट में। कैसा हो जाएगा वो, आता है क्या मैथमेटिक्स, इक्वेशन सॉल्व करते आता है क्या, थोड़ा सा मैथ्स आ गया, डर लगता मेरे को, ठीक है, मैथ समझाने को आता है क्या, मैथ सॉल्व करते आपको मदद करोगे मेरी। 1/5 इंटू 3/5 कितना होगा आंसर, 1/5 इंटू 3/5 3/25, ये कितना हो जाएगा 3/25। मेरे को एक चीज बताओ, ये 3/25 हो गया। आपको एक चीज बचपन में आपने पढ़ी होंगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, पढ़ा है क्या ऐसा कुछ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, यहाँ माइनस का सिंबल आने वाला है। तो अगर माइनस है तो माइनस प्लस करना है, अगर प्लस माइनस करना है तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यस और नो, कम ऑन हरिया फटाफट बोलो। प्लस माइनस करना है तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यस और नो। अगर हमको प्लस माइनस करना है तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए मतलब डिनोमिनेटर में यहाँ 25 है और इसको भी 25, 5 को 25 में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 करो तो इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय 25। ये इक्वेशन सॉल्व कर लो, 15 माइनस 25 कितना होगा, 15 माइनस 25, नहीं सॉरी ये हो गया 15/25, करो 15/25 माइनस 3/25 कितना हो जाएगा, ये 12/25। इसका नया शेयर आ गया 12/25, इसको भी सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 2/25। डिनोमिनेटर यहाँ भी सेम करना है हमको, डिनोमिनेटर सेम करना है तो इंटू 5 करो, इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 10/25, 10/25 माइनस 2/25 8/25। अच्छा एक मिनट हाँ, ये वाले जो रेशियोज है, ये वाला रेशियो उसका आया 12/25, इसका आया 8/25, इसका कितना है 1/5 है, इसका कितना है 1/5 है। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो 1/5 है, ये भाई साहब का जो 1/5 का शेयर है, ये जो 1/5 का जो शेयर आता है, ये कंपेरेबल स्टेज में है क्या, ये तीनों रेशियो कंपेरेबल स्टेज में है क्या, यस और नो। कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसका डिनोमिनेटर 25 है, इसका डिनोमिनेटर 25 है, इसका डिनोमिनेटर 25 है कि 5 है, तो हमको सभी के डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। कंपेयर करना है अगर हमको तो सभी के डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो इंटू 5 कितना हो जाएगा, इंटू 5 5/25, 5/25। तो अब कंपेरेबल स्टेज में मतलब हमारा अब रेशो क्या बन गया, हमारा रेशो बन गया 12/25, 8/25, 5/25। यानी अगर मैं इससे ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, इससे यदि अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, हमारे जो न्यू रेशो है, न्यू रेशो इज इक्वल टू 12:8:5। अगर मैं न्यू रेशो को ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, 12:8:5, 12:8:5, 12:8:5 जमेगा यहाँ तक, ओ हाँ या ना। साथ ही साथ क्वेश्चन में बोला था कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आपको नहीं लगता ये जो पुराने पार्टनर का ये रेशियो है, ये वाला, इसको बॉक्स में डालता हूँ मैं, ये वाला जो रेशियो है, ये कौन से रेशियोज रहने वाले, ये रेशियोज कौन से रेशियो है, 3/25, 2/25, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, यस और नो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को अगर मैं 3:2 ऐसा लिख दूं तो चलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 ऐसा लिख दूं तो चलेगा, यस और नो। आवाज दब गई, अरे सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो 3/25, 2/25, 3:2, यस और नो। ठीक है, छापो इसको, लिख लो इसको, फटाफट लिख लो।
हो जाए तो बताना। हो गया है लिख के? अब अगला वाला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। डेविड एंड जेकब, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डेविड एंड जेकब आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2. They admitted William as a new partner for 1/5 share in the future profit, of which he gets equally from David and Jacob. तो मेरे को एक चीज बताओ, 19th एंड 20th दोनों सेम है कि अलग अलग, दोनों में कुछ फर्क है कि दोनों एक जैसे ही है? क्या फर्क है? यहाँ लास्ट लाइन का एक फर्क है ना। जी जी जोर से बोलो, क्या? हाँ, यहाँ पे क्या एक पॉइंट ज्यादा लिखी हुई है, विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम डेविड एंड जेकब, ऐसा यहाँ कहीं भी नहीं था। तो दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है, दोनों क्वेश्चन में फर्क है, दोनों क्वेश्चन में फर्क है। आ जाओ, क्या फर्क, उस फर्क से जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा उस पर कंसंट्रेट करते। चलिए आइए, तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 20। प्रॉब्लम नंबर 20, प्रॉब्लम नंबर 20 के अंदर में अगेन फॉर्मूला हमारा वही रहने वाला है। फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कौन कौन, पार्टनर्स कौन कौन है? एक पार्टनर है आपका डेविड, दूसरा पार्टनर कौन है आपका, जेकब, और नया पार्टनर किसको एडमिट कर दिया हमने, इसको नए पार्टनर किसको एडमिट कर दिया हमने, विलियम। तो ओल्ड पार्टनर के शेयर बोलो, ओल्ड पार्टनर इज 3/5 2/5, ओल्ड पार्टनर इज 3/5 2/5। नए पार्टनर को जो विलियम को हमने एडमिट किया है, तो भाई साहब को नया शेयर हमने 1/5 शेयर दे दिया, 1/5 शेयर हमने दे दिया। तो आपको नहीं लगता 1/5 का कुछ पोर्शन ये सैक्रिफाइस करेगा और 1/5 का कुछ पोर्शन ये सैक्रिफाइस करेगा, यस और नो? हाँ या ना? तो 1/5 का ये दोनों कितना पोर्शन सैक्रिफाइस करेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कि स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है? डू इट, विल दे गोइंग टू शेयर इट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है? नाउ दे आर नॉट गोइंग टू शेयर दैट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ जी, हाँ, तो ऐसा जब अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहता तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ओवर रूल्स जनरल प्रिंसिपल, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ओवर रूल जनरल प्रिंसिपल, मतलब आधा पोर्शन ये सैक्रिफाइस करेगा, आधा पोर्शन ये सैक्रिफाइस करेगा। ये इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू 1/2 इज 1/10। अच्छा, 1/10 हो गया, तो ये कर दो मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो इसने कितना हो जाना है, 6/10 माइनस 1/10, यानी कितना हो जाएगा ये 9/10। ऐसा ही है, नहीं 9/10 नहीं, 5/10। सही लिखा गलत लिखा मैंने, यस और नो? ठीक है, ये हो जाएगा 1/10। इसको भी डिनोमिनेटर सेम कर लो, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या कर दोगे, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कितना हो जाना है इसने 4/10 माइनस 1/10, ये हो जाएगा 5/10। कुछ तो गड़बड़ की है, नहीं सॉरी, हाँ 3/10। अगर 5/10 3/10, 5/10 3/10 1/5, ये कंपेरेबल स्टेज में है कि इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 करना पड़ेगा? ये जो न्यू रेशो है इसका, भाई साहब का जो न्यू रेशो है, इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, यानी इंटू 2 इंटू 2। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, इसका हो जाएगा ये 1 नहीं 2/10। तो इनके न्यू रेशो क्या बन गए बोलो, न्यू रेशो, न्यू रेशो इज इक्वल टू 5:3:2। न्यू रेशो इज 5:3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज 1/10 है ना। ये देखो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या दिया हुआ है, 1/10 1/10 1/10 1/10, मतलब ये क्या हो जाएगा 1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशो 1/10 1/10 इज 1:1। जमता ये, छापो इसको, कोई डाउट है तो पूछो।
हो जाए तो बताना। हो गया है लिख के? चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया लिख के सभी का? डन सर, डन सर, डन सर, डन डना डन। अगला, अमन एंड परी आर द पार्टनर्स। क्या लिखा हुआ है? अमन एंड परी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दे एडमिटेड हीरल एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर in the future profit of the firm which she acquired 2/10 from Aman and 1/10 from Pari। आपके पास में 1.5 मिनट है, सॉल्व करो तो ये क्वेश्चन। डेढ़ मिनट है, डेढ़। आपका समय शुरू हो चुका है, चलो सॉल्व करो इसको। हुआ? सॉल्व कर पाए? चलिए आइए, क्या आया आंसर बताइए तो, जो आपने सॉल्व किया है वो आए क्या? आंसर्स आए क्या किसी के? एनीवन वांट्स टू गिव द आंसर्स? 1 मिनट, हाँ रुकाओ रुकाओ, मैं रुकाओ, बोलो फटाफट बोलते जाओ। फिफ्टी फोर इज टू 37। हाँ 54 is to 37 is to
30। हाँ, और बोलो इसके अलावा। 6:3, 6:3 सैक्रिफाइसिंग रेशियो 6:3, ठीक है। और कोई एनलाइटन करना चाहेंगे हमको? 6:3 को आप 2:1 भी बोल सकते हो ना। चलिए आइए, एक जवाब मेरे को चैट में मिला है अलग से, सुमड़ी में लिखा उसने 5:2:3। हाँ, और कोई? चला आइए, फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला मत भूलिएगा, फॉर्मूला इज ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो। पार्टनर कौन कौन है? पार्टनर कौन कौन है? अमन, परी, और नया पार्टनर किसको एडमिट किया हमने? नया पार्टनर, हाँ जी, हिरल। नया पार्टनर हमने एडमिट किया है हिरल को। अब मेरे को एक चीज बताओ, अमन और परी, ओल्ड रेशियो इनके 3/5 2/5 है। ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5 2/5। अच्छा, जो हिरल को हमने न्यू पार्टनर करके एडमिट किया है, दे एडमिटेड हिरल एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर। मतलब इनका जो नया शेयर है वो 3/10 है। नया शेयर इनको कितना दे दिया हमने? 3/10। तो अब 3/10 का कुछ हिस्सा अमन सैक्रिफाइस करेगा, 3/10 का कुछ हिस्सा परी सैक्रिफाइस करेगी। कितना हिस्सा अमन सैक्रिफाइस करेगा, कितना हिस्सा परी सैक्रिफाइस करेंगे? तो ये सैक्रिफाइस करेंगे, हाँ, 2/10, और ये सैक्रिफाइस करेंगे 1/10। यस, ऐसा ही किया है आप लोगों ने? कितने लोगों ने इसको ऐसा ही सॉल्व किया? रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस लाइक दिस? वो तो आप सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन आ जाएगा, बट कितने लोगों ने इसको ऐसे ही सॉल्व किया? 2 जन, सिर्फ 2 जन। सुचित, ओके, 3 4 जन। अच्छा, बाकी अंजलि, सौम्य, शिवम, आपने क्या किया है बेटा? ऐसे ही किया है। अंजलि? इंटू 1/2 है ना, हाफ किया आपने, आधा हिस्सा अमन का ले लिया, इंटू 1/5। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, समझ गया, ठीक है, गुड। अंजलि, आपने क्या किया है? सौम्या? जितने लोगों ने ऐसा किया है वो सारे के सारे गलत है। सर ये क्या हो गया? एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो। आपको नहीं लगता ये जो हिरल को 3/10 शेयर दिया, वो 3/10 का 2/10 और 1/10 ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है? एक बार क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, आपने क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा। क्या दिया हुआ है? अमन एंड परी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। 3:2 का पार्टनर है। दे एडमिटेड हिरल एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर। दे एडमिटेड हिरल एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। यहां तक ठीक है, फर्म तक ठीक है। ये वाली लाइन ढंग से पढ़ना। ये क्या लिखी है? विच शी अक्वायर्ड 2/10 फ्रॉम अमन एंड 1/10 फ्रॉम परी। आपको नहीं लगता अमन ने 2/10 दिया और परी ने 1/10 दिया? अमन ने 2/10 दिया, परी ने 1/10 दिया। आपको थोड़ी देर पहले तक के मैंने चीख चीख के एक चीज पढ़ाई थी, ये सर्कल में घुमा घुमा के, सर्कल कर करके एक चीज पढ़ाई थी। क्या? कि जो पुराने पार्टनर्स का सैक्रिफाइस है, जो पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस है, वो नए पार्टनर का गेन है। यस और नो? हेल्प करो मेरी फटाफट। ये पढ़ाया नहीं पढ़ा हमने? पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस, नए पार्टनर का गेन। यस और नो? पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस, नए पार्टनर का गेन। तो आपको नहीं लगता ये जो नए पार्टनर का गेन है, 3/10 इज द गेन ऑफ अ न्यू पार्टनर, 3/10 इज द गेन ऑफ न्यू पार्टनर। और यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2/10 और 1/10, ये 2/10 1/10 इनके सैक्रिफाइसिंग किस रेशियो में होने चाहिए? दिए थे कि 3/10 का 2/10 ए ने दे दिया और 1/10 पी ने दे दिया, ऐसा दिया हुआ है। क्योंकि पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस, ध्यान से देखना, पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस, इसका सैक्रिफाइस अमन और परी, अमन का सैक्रिफाइस है 2/10, परी का सैक्रिफाइस है 1/10। तो पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस 2/10 1/10, 2/10 1/10, नए पार्टनर का गेन वो कितना बन जाएगा? 3/10। तो आपको नहीं लगता यहां सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिए हुए? अब तक हम क्या करते थे याले क्वेश्चन में? याला जो क्वेश्चन था, यहां पे ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो डायरेक्ट 1/10 दिया हुआ था क्या? एक मिनट, कहां चला गया पेन? यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/10 डायरेक्ट दिया हुआ था कि हमने मेहनत करके निकाला था? 1/10 दिया था कि निकाला था?
बोलो फटाफट बोलो, ऐसा चुप्पी से नहीं होगा। यहाँ 1/10 दिया हुआ था कि 1/10 निकाला हमने? 1/10 निकाला। अच्छा, यहाँ पे 3/25 2/25 दिया था कि हमने मेहनत करके निकाला था? अच्छा, 3/25 प्लस 2/25 करो तो कितना होगा? 3/25 प्लस 2/25 3/25 प्लस 2/25 किया तो आ गया ना अल्टीमेटली आंसर 5/25। तो 3/25 प्लस 2/25 इज 5/25। ये वाला करके देखो तो ये वाले में क्या होने वाला है? 1/10 प्लस 1/10 करो एक बार। 1/10 प्लस 1/10, 1/10 प्लस 1/10 कितना आएगा? 2/10 आया ना? अब यहां मैं उल्टा बोल रहा हूं, अगर मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? यहाँ पे ये जो 2/10 आया है, ये 2/10 आया, दिस इज द टोटल ऑफ 1/10 1/10, ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? यस और नो? अच्छा, यहाँ पे जो 5/25 आया है, 5/25 इज द टोटल ऑफ 3/25 2/25, ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? यस और नो? 5/25 इज द टोटल ऑफ 3/25 2/25, ऐसा बोलूं तो चलेगा? यस और नो? तो यहाँ पे तो अल्टीमेटली वही किया है ना। ये जो 3/10 का शेयर है, उस गरीब ने जो 3/10 का शेयर लिया है, वो अमन ने 2/10 दे दिया, परी ने 1/10 दे दिया। तो 2/10 प्लस 1/10 3/10 आता है ना। तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने की जरूरत है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल के दिया हुआ है? सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है। आपने अगर ऐसा किया है तो आप बिल्कुल ही अनडाउटेबली गलत हो, आपको ऐसा करना ही नहीं था। ये भाई साहब का नया शेयर 3/10 है, ये भाई साहब का नया शेयर 3/10 है। तो ये 3/10 में से सिंपल आपको ये करना था कि 3/10 में से 2/10 का हिस्सा ये सैक्रिफाइस कर रहा है और 1/10 का हिस्सा ये सैक्रिफाइस कर रहा है, बात खत्म। 3/10 में से 2/10 का हिस्सा वो सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/10 का हिस्सा वो सैक्रिफाइस कर रहा है। और करके देख लो पुराने पार्टनर्स का सैक्रिफाइस, ये इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गए। 2/10 एंड 1/10 पुराने पार्टनर्स के सैक्रिफाइस है। पुराने पार्टनर के सैक्रिफाइस के टोटल मारो तो 2/10 प्लस 1/10 आ रहा है क्या? 3/10। पुराने पार्टनर्स का सैक्रिफाइस, नए पार्टनर का गेन। पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस, नए पार्टनर का गेन। अभी समझा क्या? सिर्फ एक स्टूडेंट ने सही किया था, अंजलि, बाकी सब ने गड़बड़ किया। अंजलि वैसे आपने भी उसको 1/5 लिखा, इतनी भी ओवर सिंप्लीफाई मत कर दिया करो चीजें, क्योंकि फिर बाद में शायद मल्टीप्लाई करना पड़ गया होगा, बाद में 10 में कन्वर्ट करना पड़ गया होगा। यस और नो? तो इससे बेटर है कि इसको 10 में कन्वर्ट कर दो। अब ये इक्वेशन सॉल्व करना है, 3/5 माइनस 2/5, तो इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 6/10 माइनस 2/10। आंसर क्या हो जाएगा? 6/10 माइनस 2/10, 4/10। ये इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4/10 माइनस 1/10, तो ये कितना हो जाएगा? 3/10। तो बोलो न्यू रेशो क्या बन गया? न्यू रेशो क्या बन गया? बोलो 4:3:3। न्यू रेशो इज, यहाँ लिख रहा हूं मैं, न्यू रेशो इज इक्वल टू 4:3:3। एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशो बोलो, सैक्रिफाइसिंग रेशो ये है ना 2:1। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? 2:1। समझा क्या बेटा? आप कृष्णा सर की क्लास में बैठे हो, हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं रहने वाला, कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ चीजें अलग रहेंगी। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? लिख लीजिए इसको। कोई डाउट है तो पूछिएगा, कोई डाउट है तो पूछिएगा। ओजस हम चालू करते हैं, 2 मिनट देना बस, हम खत्म कर रहे हैं, फिर शुरू करते हैं आपका सेशन। ओजस आवाज आ रही है आपको बेटा? हो गया है लिख के? चलिए एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे देता हूँ थोड़ा सा आपका दिमाग खराब करने के लिए, बट एक चीज ध्यान रखना, आप अगेन मेरी क्लास में हो, हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं होगा। प्रॉब्लम नंबर 22 होमवर्क है आप लोगों के लिए।
थोड़ा दिमाग लगाओ, आज घर पे बढ़िया, कल डिस्कस करते हैं उसके ऊपर में। सारा तारा जारा वाला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 22 कल डिस्कस करते हैं हम इस पर। नहीं नहीं, कल संडे, कल छुट्टी रहेंगी, हमारा क्लास डायरेक्टली मंडे रहेगा, ठीक है। चलिए, ये अगर लिख के हो गया तो आज हम यहीं रुकेंगे, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। किसी को डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज सी यू टुमारो। इफ यू हैव एनी डाउट्स आस्क मी, अदरवाइज सी यू टुमारो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। यस, यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो मैंने डाउट पूछने के तरीके आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताए थे। दीज आर द मेथड्स जिसके थ्रू आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। इधर व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखे, मैं रिपीट कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखे, जो मैंने आपको बताया, बॉयज़ ग्रुप अलग, गर्ल्स ग्रुप अलग। आप चाहो डिस्कशन करना चाहो बच्चे से तो आप आपका नाम, जेंडर और बैच मुझे लिखकर भेज दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, आप मुझे यहाँ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। टेलीग्राम में आपको मेरे रेगुलर बैच, आने वाले बैचेस के अपडेट्स एंड एवरीथिंग आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल सकते हैं। और वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी यूज़ करेंगे तो मैंने आपको बताया था, सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर आपके दोस्तों के साथ में शेयर करिए। आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ कंसेप्ट जाननी है और बेहतरी से समझनी है, या अगला टॉपिक में क्या लूँ, आप ये चाहते हैं तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि सर अगला टॉपिक आप ये पढ़ाइए। और याद रखिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अगली बार आप लोगों के साथ लाइव तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, हम आज यहीं रुकते हैं। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, सी यू।